हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? दुनिया के सबसे पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, और उनसे ही बाकी तमाम नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू होता है। हम सब किसकी औलाद है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बहुत सारे बेटे थे। आज हम जो पढ़ेंगे क़ससुल अंबिया में से वो है हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। कौन से नबी के बारे में पढ़ेंगे हम? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम। हज़रत शीस अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे थे। और आपको पता है कितने अंबिया कराम दुनिया में आए? आज तक कितने अंबिया कराम दुनिया में भेजे अल्लाह ताला ने? तकरीबन 1,24,000। कितने अंबिया कराम दुनिया में आए? 1,24,000। और तमाम अंबिया कराम इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजे गए। इसलिए भेजे गए थे ताकि वो इंसानों को अच्छाई का रास्ता दिखाएं। ऐसे ही अंबिया कराम दुनिया में भेजे गए। उन्हीं में से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, बहुत सारे बेटे, जैसे कि महलाइल, कैनन और हाबील, काबील। सबसे पहले बेटे पैदा हुए, उनका नाम काबील था, सबसे पहले इंसान। क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तो कोई माँ बाप नहीं थे, वो तो बगैर माँ बाप की पैदाइश हुई थी उनकी। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से बनाया और एक मिट्टी का पुतला बनाया और उनमें रूह फूंक दी और अल्लाह के हुक्म से वो बात करने लगे। अल्लाह ने जब उनसे कहा कि आप बात कीजिए तो वो अल्लाह के हुक्म से बोलने लगे। उनके कोई माँ बाप नहीं थे, उनकी तकलीफ माँ बाप से नहीं हुई, लेकिन उनके बाद जितने भी इंसान पैदा हुए उन सब के माँ बाप कौन है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा। उनके बहुत सारे बेटे पैदा हुए, जिनमें सबसे पहला बेटे का नाम काबील था। सबसे पहले बेटे का नाम था काबील और दूसरे बेटे का नाम हाबील। दोनों भाई थे। हाबील जो थे वो बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थे, माँ बाप की भी, अल्लाह ताला की भी, और अल्लाह से डरने वाले भी थे और बहुत परहेजगार थे। परहेजगार कौन होता है बेटे? जो अल्लाह ताला से डरता है। अल्लाह ताला से डरना क्या होता है? कोई भी गलत काम करने से पहले उसको ये खौफ हो कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। ऐसे ही अल्लाह ताला हमें हर जगह देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो अल्लाह ताला से हम वो काम ना करें जिससे अल्लाह ताला की नाफरमानी हो या अल्लाह ताला हमसे नाराज हो। तो हाबील परहेजगार थे इसलिए कि वो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरते थे, और काबील वो नाफरमान थे, माँ बाप के भी और अल्लाह ताला की भी। दोनों भाई हैं, लेकिन एक भाई बहुत अच्छे हैं और दूसरे भाई का क्या है? नाफरमानी वाला मिजाज है। इसी बात पर दोनों भाइयों का झगड़ा हो गया। हो जाता है ना, जैसे मैडम ने कहा कि झगड़ा हो गया। वो तनाज़ा इतना बढ़ा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक बात पहुंची। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त हज पर जा रहे थे क्योंकि हज का ज़माना था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि आप अपनी अपनी कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग कुर्बानी करते हैं ना, बकरे ईद पे करते हैं, लेकिन उस टाइम ये तरीका था कि जब भी कोई नाफरमानी या झगड़ा हो जाता आपस में तो उसके लिए कुर्बानी पेश की जाती। कुर्बानी ऐसे पेश की जाती कि किसी पहाड़ पर जाकर जो भी चीज़ कुर्बान करनी होती वो चीज़ वहाँ रख दी जाती, और अगर वो आसमान से बिजली आती, अगर आसमान से बिजली उस चीज़ को ख़त्म कर देती, जला देती, तो समझ लेते कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो गए। समझ आ रही है आपको? अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो गए, यानी कि हमारी तौबा कबूल हो गई, हमारी कुर्बानी कबूल हो गई। ऐसा ही दोनों ने किया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मौजूद नहीं थे, वो तो हज में जा चुके थे, लेकिन दोनों भाइयों ने ऐसा ही किया। जो हाबील थे तो वो बकरियां चराया करते थे, जो कौन थे? फर्माबरदार थे, अल्लाह से भी डरते थे और माँ बाप के भी फर्माबरदार थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने बकरी पहाड़ी पर जाकर उस जगह रख दी, कुर्बानी के लिए पेश कर दी। ठीक है ना? ये जो हम ज़िबा करते हैं, ज़िबा नहीं की, जाकर रख दी, क्योंकि कुर्बानी ये जानवरों को ज़िबा करना तो सुन्नत इब्राहीमी है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो बाद में पैगंबर नाज़िल हुए उनकी सुन्नत है। उस वक्त में कुर्बानी इस तरह नहीं की जाती थी कि जानवरों को ज़िबा किया जाता, जो भी चीज़ होती बस वो पहाड़ी पर जाकर रख दी जाती। तो हाबील अलैहिस्सलाम ने जाकर वो बकरी वहाँ को पहाड़ी पर रख दी।
उसके बाद जो काबिल थे उन्होंने, वो फसल का काम करते थे, खेती बाड़ी का, उन्होंने वहाँ से जो फालतू फसलें होती है, फसल की जो डंठल या लकड़ी वगैरह होती है, उसका एक गट्ठर बनाया और जाकर पहाड़ी पर रख दी। थोड़ी देर में आसमानी बिजली आई और बकरी को जला दिया। और जलाने का क्या मतलब था? जब कोई चीज आसमानी बिजली से जल जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली। और जो भी झगड़ा था उसमें अगर आपको लगा कि आप गलत थे और आपने माफ़ी के तौर पे वो कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश की, तो आपकी तौबा कबूल हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि ये हाबिल से कहा कि भाई ये क्या हुआ कि मेरा तो बकरा ऐसे ही बड़ा रह गया और आपकी बकरी जल गई, यानी कि कबूल कर ली गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ और बेशक जो अल्लाह से डरता है अल्लाह ताला उसकी कुर्बानी कबूल करते हैं। किसकी कुर्बानी कबूल करते हैं? अल्लाह ताला। जो अल्लाह ताला से डरते हैं और अल्लाह ताला के फर्माबरदार होते हैं, हर काम में, जिंदगी के हर मामले में अल्लाह ताला को याद रखते हैं कि हमें उसी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। ऐसा ही है। उसके बाद इनका झगड़ा इतना बढ़ा कि उन्होंने हाबिल ने तो शुक्र किया कि उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, लेकिन काबिल को किसी तौर सुकून नहीं आया क्योंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो मौजूद नहीं थे। अब फैसला कौन करता? उन्होंने गुस्से में आकर अपने ही भाई को कत्ल कर दिया। किसे कत्ल कर दिया? हाबिल को। काबिल ने अपने ही भाई हाबिल अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। जब उन्हें कत्ल कर दिया तो उनकी लाश इसी तरह बेसर सामान पड़ी हुई थी और अब उनको ये तरीका तो आता नहीं था कि अब इस लाश का क्या किया जाए, कत्ल तो हो गया, अब क्या किया जाए। तो 2 कब्रें आए और 2 कब्रें आकर इस तरह करीब में बैठ गए। गालिबन वो भी भाई थे या दोस्त थे, यही कहा जाता है कि शायद वो भी भाई थे। उनका भी इसी तरह झगड़ा हो रहा था और एक कब्रे ने दूसरे कब्रे को कत्ल कर दिया और फिर उस कब्रे ने गड्ढा खोदा और गड्ढा खोद के अपनी चोट से और फिर दूसरे कब्रे को वहाँ दफन कर दिया। जब ये तरीका काबिल ने देखा तो उन्होंने भी अपने भाई को इसी तरीके से जमीन में गड्ढा खोद कर दफन किया। इसीलिए आज तक तमाम मुर्दों को दफन किया जाता है। ये तरीका पहली दफा वहीं से राइज हुआ। समझ आई आपको? इस तरह से तरीका उन्होंने सीख लिया कि अगर कोई मर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? दफन कर देना चाहिए। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वापसी हुई। जब वो हज से वापस आए तो उन्हें ये खबर मिली कि उनके बेटे हाबिल को काबिल ने कत्ल कर दिया है। बहुत दुखी हुए, बहुत दुख हुआ उन्हें, क्योंकि वो बेटे उनके दिल से बहुत करीब थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हाबिल अलैहिस्सलाम को बहुत ज़्यादा चाहते थे क्योंकि वो उनके बहुत ज़्यादा फर्माबरदार थे। अभी मैडम ने आपको बताया कि वो बच्चे जो अपने माँ बाप का कहना मानते हैं, मैडम ने आपको बताया ना, पैर दबाइए, बॉटल्स भरिए, तो ये किसमें आता है? माँ बाप का कहना मानना, उनकी खिदमत करना फर्माबरदारी के ज़मरे में आता है। और माँ बाप को हमेशा वो बच्चे अच्छे लगते हैं जो उनके फर्माबरदार होते हैं। कौन से बच्चे अच्छे लगते हैं माँ बाप को? जो उनके फर्माबरदार होते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनका कहना मानते हैं और उनकी खिदमत करते हैं। इसी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भी अपने ये बेटे बहुत अजीज थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे उनसे और बहुत दुख हुआ, बहुत साल तक रोते रहे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि मैं आपको ऐसी औलाद से नवाजूंगा, एक बेटा ऐसा अता करूँगा जो हाबिल से भी ज़्यादा फर्माबरदार होगा। क्या कहा अल्लाह ताला ने? जो हाबिल से भी ज़्यादा फर्माबरदार होगा। तो आप मन्नत कीजिए मैं आपको ऐसी औलाद अता करूँगा। तो फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तकरीबन 5 साल बाद उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ, यानी कि हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिनके बारे में आज हम जिनका किस्सा क़ससुल अंबिया से हम डिस्कस कर रहे हैं। कौन से पैगंबर? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए। बहुत ज़्यादा फर्माबरदार अल्लाह ताला की भी और अपने वालिदैन की भी। और फिर उसके बाद जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का वक्त आया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर किया। जानशीन कौन होता है बेटा?
जानशीन वो होता है जिसे अपनी जिम्मेदारियाँ तमाम जिम्मेदारियाँ सौंपी। बहुत सारे बेटे थे और भी बेटे पैदा हुए, लेकिन हज़रत शीस अलैहिस्सलाम पर नबूवत नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने उनको पैगंबरी पर वाइस किया, पैगंबरी के दर्जे पर वाइस किया और उनको पैगंबर बनाया। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम नबूवत के दर्जे पर वाइस हुए और वो नबी मबूस हुए। उसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब मेरी वफात हो जाएगी तो एक तूफान आएगा। क्या कहा था हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने? मेरी वफात के बाद एक तूफान आएगा जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा, जिसमें सब कुछ तबाह हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, एक तूफान आया और तमाम लोग जो भी थे, तमाम चीज़ें, तमाम दुनिया उसमें तबाह हो गई, ख़त्म हो गई। और दोबारा नस्ल इंसानी का सिलसिला जो शुरू हुआ वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ। कौन से नबी से शुरू हुआ? हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और उन्हीं से फिर तमाम अंबिया कराम का सिलसिला आगे बढ़ा। उन्हीं के बाद नस्ल इंसानी भी बढ़ी और उन्हीं में से जो पैगंबर दुनिया में आए वो उन्हीं की नस्ल से आए। तो दूसरी दफ़ा जब नस्ल इंसानी का सिलसिला शुरू होता है तो वो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम से शुरू होता है। यहाँ तक समझ आ गया आपको? सब बच्चों को समझ आया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? बताइए, नाम बताइए। और हाबील और काबील वो भी उन्हीं के बेटे थे। उसके बाद कैनन अलैहिस्सलाम वो भी उन्हीं के बेटे थे। और उसके बाद महलाइल अलैहिस्सलाम वो भी उन्हीं के बेटे थे। और उसके बाद तमाम नस्ल इंसानी इसी तरह बतदरीज बढ़ती रही, लोग दुनिया में आते रहे और ये सिलसिला नस्ल बढ़ने का और अंबिया कराम का चलता रहा। अच्छा, ये जो कत्ल हुआ था इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई कत्ल होता है दुनिया में, क़यामत तक जब भी कोई कत्ल होगा तो वो किसके लिए, उसका कुछ हिस्सा काबील के हिस्से में डाल दिया जाएगा। तमाम लोग जो भी कत्ल होंगे, जिनका कत्ल किया जाएगा, उसका कुछ हिस्सा काबील के हिस्से में डाला जाएगा। क़यामत तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जब भी कोई मज़लूम का कत्ल होगा, कोई नाहक कत्ल किया जाएगा तो उसका गुनाह, उस गुनाह का कुछ हिस्सा काबील के हिस्से में भी जाएगा, क्योंकि वहीं से ये कत्ल करने की सुन्नत जारी की गई। जिससे कि सबसे पहला कत्ल नस्ल इंसानी का काबील ने, इससे पहले कभी कोई कत्ल ना किया गया, ना कोई कत्ल हुआ, इससे ये गुनाह उनको मुसलसल मिलता रहेगा। तो इससे क्या सबक मिलता है हमें कि अच्छे काम करने चाहिए। क्या करने चाहिए? नेक काम करने चाहिए। अगर नेक काम करेंगे तो उसका भी हिस्सा होता है जो क़यामत तक मिलता है नेक काम करने वालों को, अच्छे काम करने वालों को, और बुरे काम करने वालों को भी उसका सिला जरूर मिलेगा। तो बस यहाँ इससे आगे भी पढ़ेंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा है, क्योंकि इसके बाद बहुत से अंबिया कराम दुनिया में आते हैं और नंबर के हिसाब से जो भी जिसका नंबर होगा वो अगले सेगमेंट में आपको उसका किस्सा या कहानी सुनाई जाएगी। ठीक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कौन थे? हैंड रेज़ कीजिए। आप बताइए। सबसे पहले पैगंबर। और दुनिया में कितने पैगंबर हैं? कमोबेश। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का क्या नाम था? बीबी हवा। अभी हमने जो किस्सा, इसमें जो हमने पढ़ा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे, उनके क्या नाम थे जिनका आपस में झगड़ा हुआ था? काबिल और अच्छा, ठीक है। हैंड रेज़ कीजिएगा और यहाँ के जवाब दीजिएगा। ठीक है। मुझे ये बताइए कि उन दोनों में से फरमाबरदार कौन था? अल्लाह ताला का भी और माँ बाप का भी? हाबील अलैहिस्सलाम वो बहुत ज़्यादा फरमाबरदार थे, क्योंकि बात मानते थे ना, अल्लाह ताला की भी और माँ बाप की भी। क्या अब ये हज़रत शीस अलैहिस्सलाम जो थे, उनके लिए मैं आपको बताना भूल गई, उनकी उम्र तकरीबन 923 साल थी। कितनी उम्र थी? 923 साल उम्र थी। और जब वो उनकी वफात का वक्त करीब आया, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम का उनकी वफात का वक्त करीब आया, तो उन्होंने अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर किया। उन्होंने भी अपने बेटे को जानशीन मुकर्रर किया, जैसे
हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। उन शीस अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम था हज़रत हनूह अलैहिस्सलाम। हज़रत हनूह अलैहिस्सलाम और वही पैगंबर आगे जाकर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम कहलाए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम वो भी नबी है और उनका भी किस्सा मौजूद है क़ससुल अंबिया में। नेक्स्ट क्लास में हम उनका किस्सा इसी तरह उनकी स्टोरी सुनाई जाएगी, उनको उन्हीं का किस्सा सुनाएंगे और उनका ही डिस्कस करेंगे। और तमाम इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद है, ये तो सबको ही पता है। ठीक है, अब ये बताइए कि कितनी किताबें आसमान से नाजिल की गई? अंबिया किराम पर जो नाजिल हुई 4। आइए ज़रा नाम बताइए, जल्दी से आइए। देखिए तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम दुनिया में तशरीफ़ लाए, लेकिन आसमानी किताबें सिर्फ 4 ही नाजिल की गई, जो 4 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम पर नाजिल करना है। बताइए कौन कौन सी नाम बताइए। वेरी गुड जी। अब बताइए इंजील कौन से पैगंबर पर नाजिल हुई? कौन बताएगा? इंजील कौन से पैगंबर पर नाजिल की गई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। वेरी गुड। और कुरान मजीद कौन से पैगंबर पर नाजिल किया गया? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेरी गुड। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? जल्दी से बताइए। आखिरी नबी।